मैं यूट्यूब चैनल में फिर से हम क्लास लेकर आ गए हैं। डेली क्लास चलता है, एकदम फ्री में चलता है, फ्री में पीडीएफ सब चीज़ मिलता है। तो चलिए आज का क्लास फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए सब प्रीवियस क्वेश्चन चलता है, इसीलिए आप लोग ज़रूर डेली आइए और ज़रूर इसका लाभ उठाइए, नहीं तो फिर ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए इसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ जिसमें बिहार पुलिस, दरोगा, मद्य निषेध सभी प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध रहते हैं। और सब वो भी सब प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है कि नया क्वेश्चन, सब प्रीवियस क्वेश्चन। इससे फ़ायदा आप लोग को क्या होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर प्रीवियस क्वेश्चन को सही से आप लोग कर लेते हैं और उसके बाद मैं कुछ अपने से ऐड कर कर आप लोगों को ज़रूर बताता रहता हूँ, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाएगा पढ़ाई करने का और अच्छा सेट लगाने का, और जिससे अच्छा नंबर भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 बजे डेली चलता है और 5 दिसंबर से ही क्लास स्टार्ट हो चुका है और बीपी अपडेट चैनल पर ये मिलेगा। ये मेरा नंबर है, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे मरणोत्तर काल प्लस में गुप्त काल, ठीक है। चलिए सेट नंबर 4 है, आगे हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो देखिए चरक के बारे में सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये राज्य वैद्य थे। क्या थे? ये राज्य वैद्य थे। चरक क्या थे? राज्य वैद्य थे, ठीक। किनके राज्य वैद्य थे? कनिष्क के राज्य वैद्य थे। तो इसका आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक। अशोक नहीं होगा, ये पुष्यमित्र शुंग नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होगा। एक्यूरेट आंसर अशोक, कनिष्क। चलिए आगे फिर हम आप लोगों को बताते हैं निम्नलिखित में कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, कौन सी थी? तो चलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले कुषाण वंश के संस्थापक, ठीक, कुजुल कड़फिसेस का ही एक वंशज कनिष्क वंशिया ने से इस साम्राज्य का सत्तारूढ़ हुआ। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल, ठीक, कुजुल कड़फिसस, नाम याद रख लीजिए, कड़फिसेस, ठीक। एक बार हम नाम लिख भी दे रहे हैं, ठीक, अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। कुजुल, ठीक, कड़फिसेस। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर देखिए पुरुषपुर, तक्षशिला, श्रीनगर या सियालकोट। तो इसका एक्यूरेट आंसर पुरुषपुर यानी कि पेशावर, ठीक, पेशावर हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करें कि इतिहासकारी उनके निवास से संबंधित देश। चलिए बहुत ही अच्छा है। अब्दुल रज्जाक, ठीक, अब्दुल रज्जाक और इब्न बतूता, मार्को पोलो और पीटर मुंडी है, ठीक, पीटर मुंडी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये देखिए एक बार हम सबका लिख भी दे रहे इधर, देखिए सबका एक बार हम लिख भी दे रहे हैं, अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट, देखिए जो ए है, ठीक, ए का आंसर ए हो जाएगा यानी कि आई हो जाएगा, ठीक। और बी का मतलब समरकंद हो जाएगा, और बी का आंसर ये 2 यानी कि मोरक्को हो जाएगा। इब्न बतूता का क्या हो जाएगा? मोरक्को। सी का हो जाएगा 3 यानी कि मार्को पोलो का इटली, और डी का क्या हो जाएगा? आई भी यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा पीटर मुंडी का, ठीक। पीटर मुंडी का क्या हो जाएगा? तो एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर डी हो गया।
चलिए आगे सबसे पहले हम लोग फिर देखते हैं। चीन से प्रारंभ होने वाले मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर जाने वाले सिल्क रूट किस सम्राट के नियंत्रण में था? ठीक, तो नागसेना, हुबिस्क, सातवाहन या कनिष्क, किसके? तो बताते चले आपको कि ये डी नंबर कनिष्क। ठीक, कनिष्क। आगे क्वेश्चन फिर, कनिष्क राजा था, अभी हमने फिर आपको बताया था कि कनिष्क राजा था, कहाँ का राजा था? बताइए जल्दी। क्या मौर्य का? नहीं। गुप्त का? नहीं। पाल का? नहीं। ये कुषाण का, सी नंबर कुषाण का राजा था। ठीक, और कनिष्क देखिए 18 ईसा पूर्व, ठीक, के समय में संवंत देखिए ऐसे भी लिखा रहता है संवंत। ठीक, संवंत। अब चलिए, आप लोग सुने होंगे कि शक संवंत। ठीक, शक संवंत वही होता है संवंत। चलिए अब आगे किसने चलाया? कनिष्क। अब देखिए विक्रम संवंत किसने? तो यहाँ पर जरूर एक बात समझिएगा, इसका विक्रमादित्य याद करने का। विक्रम संवंत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो याद करने का ट्रिक, बी से विक्रम और ये विक्रमादित्य हो गया। चलिए आगे फिर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेघ, तो अश्वमेघ होगा यहाँ पर, मेघा हो गया। ठीक, अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया। ठीक, तो चलिए बताते चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, एक मिस प्रिंट हो गया है। ठीक, यानी कि एक है ही नहीं। तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता दूं कि बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक, चलिए इसके बारे में फिर से हम कुछ तथ्य बता दे रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त सबसे पहले मान लीजिए इसमें आ जाता है, मान लीजिए चंद्रगुप्त। उनके बाद क्या, इनके पुत्र के क्या नाम है? समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त। चलिए आ गया समझ में। चलिए निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। किनको कहा जाता है? जल्दी बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था। किसका? गुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त, गुप्त वंश। ठीक, गुप्त वंश। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? मराठा, मगध, काकतीय या गुप्त साम्राज्य, किनके? बताइए जल्दी। तो देखिए भारत में गुप्त साम्राज्य के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य, यानी कि आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, गुप्त। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था, कौन था? बराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। इसका आंसर जल्दी बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन दरोगा का क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए। डी आंसर। ठीक, आर्यभट्ट। ठीक, देखिए ये किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक, गुप्त काल में फहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? चलिए इसका देखते हैं, फहियान। ठीक, क्वेश्चन को अच्छा से देख रहे हैं तो देखिए फाहियान, फाहियान किसके? देखिए फाहियान आगे सबसे पहले भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के अध्ययन के लिए, गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के अध्ययन के लिए, ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण के लिए या व्यापार के लिए। तो देखिए ये आया था गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए। चलिए गुप्त वंश का अंतिम शासक जल्दी बताइए।
पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त 3, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? चलिए जल्दी बताते चलिए आप। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बी आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक, देखिए गुप्त वंश के कम महत्व वाले ज्ञात शासकों में के एक विष्णुगुप्त तृतीय को समान गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक, वह कुमार गुप्त तृतीय का पुत्र, ठीक, एवं नरसिंह गुप्त का पौत्र था। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया समुद्रगुप्त को आपको। चलिए यही क्वेश्चन था, 14-15 क्वेश्चन था और सब आपको हम बता दिए। ठीक है, थैंक यू। बने रहिए चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, डेली क्लास कीजिए। और जिनको भी ज़रूरत होगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिया है, आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, PDF डेली मिलता रहेगा। थैंक यू।